बड़ी खबर आ रही, मैं आता हूं आपके पास। पाकिस्तान में वहां के राष्ट्रपति की बेटी के काफिले पर हमला हुआ है। नहर परियोजना से नाराज भीड़ ने लाठियां चलाई हैं। भीड़ ने काफिले की गाड़ियों पर डंडों से हमला किया। हमले में काफिले की कई गाड़ियों के शीशे टूट गए। भीड़ ने 4 दिन पहले एक मंत्री का घर जलाया था। सिंध से खबर आई थी, ये सिंध में हुआ है। कराची से नवाब शाह जाते वक्त आसिफा के काफिले पर हमला हुआ है। पाकिस्तानी राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी की बेटी है आसिफा, उसके काफिले पर हमला हुआ है। दरअसल सिंधु नदी के जरिए एक नहर को आगे बनाने और उसमें पानी डालने को लेकर, और सिंध के लोगों का कहना है कि ये पानी पंजाब के इस्तेमाल के लिए है, लिहाजा ये सब कुछ हो रहा है। मैं अजय का रुख कर लेता हूं। अजय, बड़ी खबर है वाकई पाकिस्तान से इस वक्त आ रही है, डिटेल से बताएं, जरा विस्तार में बताएं। अनम्यूट कर लें अजय। देखिए राजीव, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। जिस तरीके से पाकिस्तान के हालात सिंध प्रोविंस में जो है खराब हुए थे, वो अब और खराब होते जा रहे हैं। और अब नवाज शरीफ जो बेटी है, राष्ट्रपति की जो बेटी है, उनके वहां पर जो है वो हमला हुआ है। पहले होम मिनिस्टर जो पंजाब के हैं, सिंध के हैं, उनके घर पे हमला हुआ था, और अब एक और हमला। तो कहीं ना कहीं हालात जो है वो खराब हो रहे हैं। दरअसल पाकिस्तान सरकार की जो मनमानी है लगातार वहां पर चलाने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान सरकार चाहती है कि वो किसी भी तरीके से सिंध का जो पानी है उसे पंजाब में अलग अलग तरीकों से जो है वो पहुंचाने का प्रयास करे, और उसी चीज को लेकर लोगों का विरोध है। लोग नहीं चाहते कि ये पानी जो उनके इलाके में आता है, पहले ही भारत ने जो इंडस वाटर ट्रीटी उसे रद्द किया, और उसके बाद पानी का जो सिलसिला वहां फ्लो करने का था उससे वो फर्क पड़ेगा, और हो सकता है वो बिल्कुल बंद हो जाए। और अगर उसमें से भी पानी को जो है वो काट कर अगर पाकिस्तान के सिंध में से निकालकर पंजाब की ओर ले जाया जाएगा, तो उससे काफी असर पड़ सकता है। तो इसी कारण कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि लोगों का रोष जो है वो बढ़ता जा रहा है। लोग नहीं चाहते किसी भी तरह से ये पानी जो है वो उनके इलाके से पंजाब की ओर जाए, क्योंकि उन्हें पता है कि इसका काफी नुकसान जो है उन्हें उठाना पड़ेगा। मैं तस्वीरें दिखा रहा हूं अपने दर्शकों को। लोग इतना नजदीक आ गए हैं इस काफिले के कि वो बाकायदा गाड़ियों पे मुक्के मार रहे हैं, चीजें फेंक रहे हैं। यानी सिक्योरिटी वहां पर किसी नाम की नहीं रही। देखिए, बिल्कुल आपको पता है जी, जब ये आंदोलन जो होता है, खासतौर पे लोगों का जब उग्र हो जाए, तो सुरक्षा बलों के लिए भी चीजों को कहीं ना कहीं कंट्रोल कर पाना इतना आसान नहीं रहता। और यही तस्वीर जो है इस वक्त दिख भी रही है, क्योंकि जिस तरीके से लोगों ने हल्ला बोला है सरकार के खिलाफ, लोगों ने इसका विरोध पहले शांति से किया, जब नहीं समझे, सरकार नहीं मानी, तो इसको जो है वो कहीं ना कहीं उन्होंने एक प्रदर्शन की शक्ल दे दी। और वो प्रदर्शन जब उग्र हुआ, उसके बाद तोड़फोड़, और उसके बाद जब पाकिस्तान सरकार की तरफ से जो फौज की तरफ से जब फायरिंग की गई, वो कहीं ना कहीं ज्यादा खतरनाक जो है वो मोड़ पर इस प्रदर्शन को ले आए। क्योंकि लोगों की जब मारे जाने का सिलसिला शुरू हुआ, तो फिर लोग इसे सरकार को, सेना को नहीं मानते। यही वजह है कि अब लोग, अगर आप देखेंगे तो लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। लोग साफ कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से इस जो प्लान है पाकिस्तान सरकार का, उसे लागू नहीं होने दिया जाएगा। और उसी के विरोध प्रदर्शन में लगातार जो है ये प्रदर्शन जो है वो चल रहे हैं। चाहे होम मिनिस्टर के घर चलाने की बात हो, या अब ये जो ताजा मामला हुआ है उसे देखा जाए तो। अजय जंडियाल, बहुत शुक्रिया इस जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े आप। इस जानकारी के साथ जहां पर आसिफा, जो कि आसिफ अली जरदारी की बेटी है, सिंध में उनके काफिले के ऊपर कराची से जाते वक्त हमला किया गया। और ये इससे पहले उस सीरीज का एक हिस्सा है जब कराची में ही, वहां सिंध में ही, वहां के एक मिनिस्टर के घर को लोगों ने जला दिया था, इसलिए कि सिंध का पानी डाइवर्ट करके पंजाब के लिए भेजा जा रहा था। मेजर जनरल अनुज माथुर, अभी आप कह ही रहे थे कि पाकिस्तान का इलाज पाकिस्तान की आवाम करेगी, खबरें भी आनी शुरू हो गई। अनम्यूट करते सर। हाँ सॉरी राजीव जी। हाँ राजीव, मैं इसीलिए यही कह रहा था आपको थोड़ी देर पहले, और वो हो रहा है। और ये अभी नहीं, ये कुछ दिन पहले के 2 साल से शुरू हुआ है ये किस्सा। जब पहली बार, क्योंकि देखिए कोर कमांडर एक बड़ी चीज होती है, पाकिस्तान की सेना के एक जवान को आपको हाथ नहीं लगा सकते। और ऐसे समय में उस भीड़ ने, जो कि इमरान खान की तरफ से प्रोटेस्ट कर रही थी, कोर कमांडर के घर पे हमला किया था।
से इनको अकल आनी चाहिए थी, शुरू हो गया था। अब आप ये देखेंगे। दूसरी बात मैं आपको ये बताता हूं कि वाकई आप देखिए कि जिस प्रकार का पंजाबी सुन्नी माइंडसेट पूरे पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान की अदर बेल्टेड फोर्सेस, उनके एस्टेब्लिशमेंट में, उनकी गवर्नमेंट में पूरी तरह से छाया हुआ है, और इन लोगों ने बाकी चारों पांचों सूबों को बिल्कुल नेग्लेक्ट किया है। दोयम दर्जे का ट्रीटमेंट उनको दिया गया है, चाहे वो गिलगित बाल्टिस्तान हो, चाहे पीओजे के हो, खैबर पख्तूनख्वा हो, बलोचिस्तान हो या सिंध हो, वो वहां पर सिर्फ पाकिस्तानी माइंडसेट और पंजाबी माइंडसेट चलता है, और उसकी वजह से बाकी सब लोग ठगा हुआ महसूस करते हैं। और ये अब उनको साफ पता पड़ना शुरू हो गया है, जिस प्रकार से ये हमले ऐसे, और ये कौन है? ये लोग वो नहीं है कि जो भीड़ आपने इकट्ठी कर ली है। ये लॉयर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, सिविल सोसाइटी ग्रुप्स हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, डॉक्टर्स हैं, सब लोग इसमें मिले हुए हैं। ये एक, क्योंकि देखिए जो सिंध प्रांत है वो 40% वहां पर पानी की कमी है, 40%, और 40% पानी की कमी होने के बाद अगर आप सिंधु रिवर का पानी 6 कनाल के जरिए चोलिस्तान में, जो कि सदर्न पंजाब है, वहां डाइवर्ट कर दोगे तो ये परसेंटेज जो कमी है 60% से ऊपर चली जाएगी। सिंध के लोग प्यासे मर जाएंगे। ये बात उनको समझ में आ रही है, लेकिन ये चीज पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं वो नहीं समझते हैं, क्योंकि वो भी उसी पंजाबी माइंडसेट से ग्रसित है, जिससे उनकी सेना ग्रसित है, जिससे उनकी पुलिस ग्रसित है, और सब लोग हैं। तो ये राजीव, मेरा मानना है कि इस बात को अब एक बलोचिस्तानी, एक सिंधी, एक पख्तून, एक पीओजेके का बाशिंदा, वो सब समझ चुके हैं। एक और उदाहरण देता हूं मैं पीओजेके का। ये एक किशनगंगा रिवर पे मंगला में एक डैम है, वहां पर बिजली पैदा होती है। वो बिजली सारी की सारी बिजली, या 90-95% बिजली पंजाब चली जाती है, फिर वहां से वही बिजली वापस आती है 5-6 गुना महंगी होकर के, और वो जहां बिजली बन रही है, जिनके पानी से बन रही है, उनको वो बिजली 5 गुना ज्यादा पैसे से बेची जाती है। ये बातें अब उनको समझ में आ रही हैं, और अब देखिएगा किस प्रकार से पूरे पाकिस्तान के चारों तरफ इट इज गोइंग टू बी तालिबान, बलोचिस्तान, सिंधिस्तान और